यह एक डरावनी कहानी है। घर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भूतगढ़। गांव का नाम सुनते ही नए लोग डर जाते थे, लेकिन गांव वाले इसे मजाक में लेते थे। कहते हैं यहाँ पर पहले एक पुराना स्कूल था जो अब दिवालिया हो गया था। उस स्कूल को लेकर के कहानियां प्रचलित थी पर किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। 3 दोस्त अजय, राहुल और नोच समुद्र तट के बीच में गांव घूमने आए थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग से बातें करते हुए उन्होंने उस पुराने स्कूल का जिक्र सुना। इधर मत जाना, एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। रात के समय वहाँ बच्चों की हंसी और टीचर की चीखें सुनाई देती है। नोच, अरे भूत अगर स्कूल जाते हैं तो फिर मैं भी वही पढ़ाई करूं। अजय और राहुल ने भी उड़ाया मजाक, लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगली रात को त्रिलोकी ने बताया कि यूक्रेनी स्कूल में छात्र रहस्य का पता लगाएंगे। कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर रात 11 बजे स्कूल अमेरिका में दाखिल हुए। हवा की रफ्तार से पेड़ हिल रहे थे। हवा की सरसराहट से अजीब सी आवाजें आ रही थी। स्कूल का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन अजय ने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा टूट गया। अंदर खूब अंधेरा था। कैमरा ऑन करता है और बोलता है, हम भूतगढ़ के उस स्कूल में हैं जहां बच्चों की आत्माएं भटकती है। डरना मना है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो माफ कर देना। जैसे ही वे क्लासरूम के अंदर गए, एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। सभी चौंक गए। अजय ने फुसफुसाते हुए पूछा, राहुल बोलो। राहुल ने बोला, कोई हवा चल रही होगी, लेकिन उनका फोन कंपन कर रहा था। जब नाईजी की तरफ प्रकाश डाला गया तो उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था, आपका स्वागत है छात्रों। ये कब लिखा है? नोच ने घबरा कर पूछा। राहुल ने डर के मारे कहा, हम यहाँ से हैं। लेकिन तभी स्कूल का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे अंदर खोए हुए थे। कोशिश करने पर भी दरवाजा नहीं खुला। अंदर का शांत माहौल डूबा हुआ। कुर्सियाँ खुद हिलने लगी, दरवाजा खटखटाने लगे और एक महिला की चीखें गूंजने लगी। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है क्या? अजय ने कैमरा पकड़ते हुए कहा, हाँ, लेकिन शायद ये हमारी आखिरी रिकॉर्डिंग होगी। डर के मारे कहा। तभी एक साया क्लासरूम के कोने में दिखा। एक महिला जो सफेद रंग की कोठरी में थी और उसके बाल उसके चेहरे पर ढके हुए थे। वह धीरे धीरे बच्चों की तरह गुनगुना रही थी, बेटा होमवर्क किया? तीनों चीख पड़े और भागे। भागते भागते वे लाइब्रेरी में पहुंच गए। वहाँ तीनों को एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, टीचर मंजरी की डायरी। डायरी में लिखा था, मेरे बच्चों को सजा दी गई थी, लेकिन गलती मेरी थी। उस दिन बिजली चली गई थी और मैं बर्बाद हो गई थी। गलती से क्लास को बाहर से बंद कर दिया गया और आग लग गई। सब बच्चे चल गए। अब वो मेरे पास है और मुझे भी स्कूल से जाने नहीं दिया गया। मतलब ये आत्माएं मंजरी मैम को कैद में रखे हुए हैं, अजय ने कहा। राहुल ने कांपते हुए कहा, और अब हम भी उनकी लिस्ट में हैं। नोज ने सोचा कि अगर मंजरी मैम को माफी मिल जाए तो शायद आत्माएं शांत हो जाएगी। तीनों ने क्लासरूम में जोर से कहा, हम मंजरी मैम से माफी मांगते हैं और बच्चों से भी माफी मांगते हैं। एक मजेदार आवाज आई, बच्चों की, हमें अब स्कूल नहीं जाना। सफेद कुलिया वाली औरतें धीरे धीरे लुप्त हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों तेजी से बाहर भागे। अंत में अगली सुबह गाँव वालों ने देखा कि स्कूल अब पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन हर रात तीनों को सपने में मंजरी मैम दिखती कहती है, क्लास शुरू होने वाली है बच्चों।